एटम के स्ट्रक्चर में दो पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है वो न्यूक्लियस है और दूसरा जो पार्ट है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन है। पहला पार्ट है हमारा न्यूक्लियस और दूसरा है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। ठीक, बात करते हैं कि करके दोनों चीजों की। पहला जो है वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जो है वो एटम के सेंटर में सिचुएटेड है ना। कहां सिचुएटेड है? एट सेंटर ऑफ एटम। ठीक, अगर हम इसको एटम माने तो न्यूक्लियस जो होगा वो कहां होगा? वो इस जगह पे होगा, राइट। तो ये जब जितने भी एटम्स हैं उन सब में दो पोर्शन है। क्या है? एक तो न्यूक्लियस है, एक दूसरा क्या बोला गया है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन बोला गया है। तो सेंटर वाले पार्ट को आप क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं ना। तो जितने भी, कल हमने तीन पार्टिकल्स की बात करी थी, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, है ना। तो जितने भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो पूरे के पूरे कहां है? न्यूक्लियस में है। सो वी कैन से दैट ऑल द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स are situated in the nucleus, are situated in the nucleus। कहां पे है? न्यूक्लियस के अंदर है ना। तो हम बोल सकते हैं कि एंटायर मास ऑफ एटम इज ऑलमोस्ट कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस, क्योंकि भाई प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का ही तो मास ज्यादा था, हमने जब समझा था कल, राइट। और हम कह सकते हैं कि एंटायर मास ऑफ द सब्सटेंस, सॉरी, एंटायर मास ऑफ द एटम इज ऑलमोस्ट सेंटर्ड एट न्यूक्लियस, है ना, या ऑलमोस्ट कंसंट्रेटेड एट न्यूक्लियस। पूरा का पूरा मास जो है वो कहां सिचुएटेड है? न्यूक्लियस में सिचुएटेड है। ठीक है।